Good morning, friends. Good morning, all of you. Welcome to in our Ayurveda reality channel. ओके, चलो तो आज हम स्टार्ट करें। आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आध्यात्मिक गुण। ठीक है, दैट इज कौन सा गुण? आध्यात्मिक गुण। ओके, तो देखो, पहला आध्यात्मिक गुण कितने होते हैं? आध्यात्मिक गुण या आत्मगुण। ठीक है, मराठी की बुक में आत्मगुण लिखे होगा और हिंदी की बुक में आध्यात्मिक गुण लिखे होगा। तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कौन से होते हैं? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। तो सबसे हम देखेंगे बुद्धि। तो अब बुद्धि मतलब क्या? सबसे पहला गुण होता है बुद्धि। बुद्धि की व्याख्या क्या बोलती है कि सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम। सब तर्क संग्रह की ही व्याख्या है। ठीक है, सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो सभी व्यवहारों को जो हेतुभूत है, जो हेतुभूत होते हैं, हेतुभूत गुण है, सभी व्यवहार के लिए जो हेतु या गुण निर्माण होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? बुद्धि बोलेंगे, या उसे हम ज्ञान बोलेंगे। ठीक है, भी बुद्धि के दो टाइप होते हैं, स्मृति, अनुभव। स्मृति और अनुभव। स्मृति मीन्स भूल जाना, अनुभव अनुभव करना, एक्सपीरियंस। ओके, फॉरगेट एंड एक्सपीरियंस इस बुद्धि के दो टाइप होते हैं। स्मृति, स्मृति की अगर हम बात करें, स्मृति में भी देखो, स्मृति में अगर हम मेनली बात करें तो स्मृति में दो टाइप आते हैं, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ अयथार्थ स्मृति पढ़ने के बजाय हम डायरेक्ट स्मृति को अलग से पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, व्याख्या क्या बोली स्मृति की? संस्कार मात्र जन्म ज्ञानम स्मृति। मतलब संस्कार मात्र जन्म ज्ञानम मतलब क्या होता है कि संस्कार मात्र से प्राप्त हुए ज्ञान को ही स्मृति कहते हैं। जो हमें हमारे संस्कारों से जो प्राप्त होता है वही ज्ञान हमें स्मृति, हम उसी ज्ञान को हम स्मृति बोल सकते हैं। फिर इसके स्मृति के 8 कारण बताए हैं। स्मृति के 8 कारण कौन कौन से? निमित्त रूप से, रूप ग्रहण से, सादृश्य से, विपर्य से, सत्वानुबंध से, अभ्यास से, ज्ञान योग से और पुनः स्मृति से। अब आपको इसके बारे में आपको 1 से 2 लाइन लिखना पड़ेगा, साथ में एग्जांपल्स आपको नोट्स में देखे रहेगा, वहां से डायरेक्ट पढ़ लो। ठीक है, इजी सी वो आपकी लैंग्वेज में ही लिख कर है तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना इसके 8 कारण के नाम याद रहने चाहिए। ठीक है, चलो तो स्मृति के 8 कारण आपको नाम, एटलीस्ट उनके नाम याद रहने चाहिए। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। अब बुद्धि के दूसरा टाइप होता है अनुभव। अनुभव में यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव मतलब पॉजिटिव चीजें जो हम अनुभव करते, एक्सपीरियंस करते हैं, वो यथार्थ अनुभव में आएगा। और नेगेटिव एक्सपीरियंस जो हम हृदय है वो है अयथार्थ अनुभव। ठीक है, तो ये था हमारा पहला गुण बुद्धि। दूसरा गुण है हमारा दैट इज बुद्धि के बाद क्या है? सुख। ठीक है, दैट इज क्या है? दूसरा गुण हमारा सुख। सुख की व्याख्या क्या है? सुख की व्याख्या है दैट इज सर्व सर्वमानुकूल विज्ञेय सुखम। सर्वमानुकूलम वेदनीय सुखम। ठीक है, ये क्या है? हमारी सुख की व्याख्या है। सुख की व्याख्या क्या बोलती है? ये सभी को जो अनुकूल प्रतीत होता है, सभी को जो अनुकूल प्रतीत होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज सुख बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही इस सुख का मीनिंग आपको लिखने का है। व्याख्या लिखने का, उसका मीनिंग लिखने का। क्या इस वाक्य का मीनिंग क्या बोल रहा है कि जो भी हमें सुख अनुकूल प्रतीत होता है उसे हम सुख कहेंगे। ठीक है, सर्व मानकुल वेदनियम सुखम। ओके, तीसरा गुण होता है हमारा सुख के बाद दुख। ठीक है, दुख। अब दुख की व्याख्या क्या बनती है देखो, दुख की व्याख्या क्या है?
प्रतिकूल वेदनीयम दुःखम. प्रतिकूल वेदनीयम दुःखम मतलब प्रतिकूल जो हमें दुख प्राप्त होता है, हमें हर पल जो हमें दुख प्राप्त होता है, या हर पल कभी कभी हमें कुछ दिन या कुछ टाइम के लिए हमें हर समय हमें दुख ही दुख हमें मिलता है, हमें नेगेटिव नेगेटिव ही थिंग्स हमें दिखते हैं, हमें मिलती है, या हमें नेगेटिव बातें सुनने को मिलती है हर कोई से. ऐसा कुछ टाइम आता है, ठीक है, ऐसा कुछ टाइम दूसरे हम बोलते हैं दुख, वही गुण, वही जो गुण होता है वो होता है दुख गुण होता है. ठीक है. चौथा गुण है हमारा, दैट इज बुद्धि सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न. इच्छा द्वेष प्रयत्न. इच्छा इच्छा. सो इच्छा की व्याख्या क्या बोलती है? इच्छा काम हो. इच्छा काम हो. इसकी व्याख्या क्या है? इच्छा काम हो. मतलब काम करने का, जब हमें कुछ काम करने के लिए एक तीव्रता निर्माण होती है उसे हम बोलेंगे इच्छा. ठीक है. और इच्छा के तीन प्रकार बताए हैं. पहले इच्छा, काव्येच्छा, काम इच्छा. चार इच्छा को चार इसमें कैटेगराइज किया गया है. ठीक है. इच्छा को, ये जो इच्छा है इसको चार इसमें कैटेगराइज किया गया है. पहला होता है दैट इज फल इच्छा. ओके. दूसरा होता है काम इच्छा. और तीसरा होता है दैट इज कुट इच्छा. और चौथा होता है राग, मीन्स गुस्सा. कभी कभी हम, इच्छा है हमारी लेकिन हम, इच्छा भी है, हम काम भी कर रहे हैं लेकिन गुस्से से कर रहे हैं. ठीक है. सो फल इच्छा मतलब फल की प्राप्ति के लिए, काम इच्छा मतलब जो हम इंटरकोर्स आप बोल सकते हैं काम इच्छा को. और उपेक्षा मतलब जो हम उपवास उपहास करते हैं किसी और का, जो हमें किसी और का उपहास, किसी और का मजाक करने की इच्छा होती है, तो हो गया उपेक्षा. और राग मीन्स गुस्से से जो हम कार्य करते हैं, गुस्से से कार्य करने की जो इच्छा होती है उसे हम राग कहेंगे. ठीक है. यहाँ पे आप गुस्सा भी लिख सकते हो. ठीक है. ओके ना. सो ये हमारी इच्छा. ठीक है. इच्छा के बाद आता है पांचवा गुण, दैट इज द्वेष. ये साइड तो पांचवा गुण कौन सा होता है? द्वेष. ठीक है. अब द्वेष की व्याख्या क्या है? क्रोधो द्वेष. इसकी व्याख्या है क्रोधो द्वेष. ठीक है. मतलब जब कभी हम, हमारी इच्छा नहीं है उस काम को लेकर, फिर भी हम, जब हम वो काम करते हैं तो हमें गुस्सा आता है, क्योंकि यह हमारी हमारी कोई इच्छा ही नहीं है अंदर से कि हम ये काम करें. ठीक है. जैसे आप बोल सकते हैं गलत काम करने में हमें कभी गुस्सा ही आता है. ठीक है. ठीक है ना. अब किसी को आता है, किसी को नहीं आता है. ओके. वो चाहे हम कुछ एकदम ज्यादा एकदम क्या बोलते हैं अभी, एक्सर्शन वाला काम करें तो हमें गुस्सा ही आता है. कभी कभी कुछ टाइम के लिए गुस्सा आता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम वो एक्सर्शन वाला काम कर रहे हैं. ठीक है. तो इसको हम देश के गुण के अंदर डाल सकते हो. ओके. चलो. सो छठा गुण है दैट इज प्रयत्न, एफर्ट. ओके. प्रयत्न. छठा गुण होता है प्रयत्न. प्रयत्न क्या है? पूर्ति प्रयत्न. प्रयत्न मतलब पूर्ति प्रयत्न. ओके. प्रयत्न का डेफिनेशन कहेंगे पूर्ति प्रयत्न. पूर्ति प्रयत्न. ओके. मतलब किसी चीज को करने के लिए इच्छा, किसी चीज को करने के लिए ताकत, प्रयत्न करना. ठीक है. ओके. प्रयत्न के तीन कैटेगरीज के गए, प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन यूनि. प्रयत्न को तीन में कैटेगराइज किया है, प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन यूनि. ठीक है. ओके ना. प्रवृत्ति मतलब किसी चीज को
हम किसी चीज को एक लेवल से पांचवें सेकंड लेवल में ले जाने के लिए जो हमारा प्रयत्न होता है उसे बोलते हैं प्रवृत्ति। निवृत्ति मतलब किसी चीज को ऊपर से नीचे तक लाने के लिए, फिफ्थ लेवल से फर्स्ट लेवल तक लाने के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं वो निवृत्ति होती है। और जीवन में मतलब जो हमारे पूरे संपूर्ण जिंदगी के कार्यकाल में हम जो प्रयत्न करते हैं कुछ चीज पाने के लिए, ठीक है, कुछ एफर्ट्स लगाते हैं हम, उसको हम बोलेंगे जीवन में, मतलब जीवन बोल सकते हैं उसी प्रयत्न को। ठीक है, इस प्रयत्न को तीन इसमें कैटेगराइज किए गए, प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन। ठीक है, तो ये थे हमारे आध्यात्मिक या आत्मगुण 6 प्रकार के, जिसको मैंने आपको सिंपल वे में समझा के दिया है। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूं। देखो लेक्चर्स रेगुलर तो आना, थोड़ा भी रेगुलर आना मुश्किल, क्योंकि मेरा जो क्या बोलते हैं शेड्यूल थोड़ा अभी थोड़ा बिजी है, जिसके कारण लेक्चर्स रेगुलर नहीं आएंगे, लेकिन लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, लेक्चर्स में डालता है रेगुलर रेगुलर लेक्चर्स आना अभी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो क्लासेस है कॉलेज क्लासेस वो भी अब शुरू हो चुके हैं। ठीक है, जिसके कारण मेरा थोड़ा शेड्यूल अब थोड़ा बिजी हो जाएगा, जिसके कारण लेक्चर्स रोज तो नहीं, लेकिन एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में से आते रहेंगे। ठीक है, और रोज तो आना मुश्किल है अब। ठीक है, थोड़ा शेड्यूल बिजी हो चुका है इसी कारण। ओके, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि रोज डाल सकूँ लेक्चर, थोड़ा सा टाइम निकाल के। ओके, ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से मैं अपना देखूंगा कैसा क्या हो सकता है, लेकिन एक दिन में, 2 दिन, 3 दिन लेक्चर सब आते रहेंगे। ठीक है, चलो। सो आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा ट्रेंडिंग करके, दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप, चौथा हमारा टेलीग्राम शुरू है जिसका भी नाम BMS नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है, सो अभी मैं थोड़ा अपने होम टाउन आया हूँ कुछ इमरजेंसी काम की वजह से, जिसके कारण अभी लेक्चर्स तो डाल दूँ, अभी लेक्चर डालना हो रहा है। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल अगली एडिटिंग में क्या करता हूँ, लेक्चर्स और डेली लेक्चर्स आते हैं, डेली लेक्चर्स तो आते हैं और अपडेट्स भी आपको मिलते हैं लेक्चर्स के। तो अभी करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का, बताने का अपने चैनल के बारे में। इंस्टा में लेक्चर्स के अपडेट्स डालता हूँ और ऑडियो टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर्स ऑफ नोट्स आते रहते हैं। और हमारा ग्रुप इंस्टा का और व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का ये एक्टिव रहता है, आप कभी भी उसमें डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, मैं तभी की तभी आपको रिप्लाई करता हूँ डाउट्स के। ठीक है, सो थैंक यू।